हरे कृष्णा। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक टीनेजर की लाइफ कैसी होती है। और ये वो टाइम है जिसे कई बार हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के लोग और हम खुद भी बहुत सारे रीजन से इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो एक टीनेजर की लाइफ हर दिन चेंज होती रहती है। हर दिन नए नए थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं और इस टाइम पे ही हमने किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है, इसका इम्पैक्ट हमारी पूरी लाइफ पे पड़ता है। और यही वो टाइम है जब हमें हमारी लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लगती है और हमें ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होते हैं, क्योंकि हमें या हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस हो रही होती है और हमें पता भी नहीं होता है कि हम उसे कैसे हैंडल करें। ये टाइम बहुत ही वल्नरेबल है, एट द सेम टाइम बहुत ही स्पेशल भी है। और इस टाइम पे हम एक तरफ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, लाइक अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए, करियर के लिए, और पढ़ाई के साथ साथ हमें अदर एक्टिविटीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइक स्पोर्ट्स, म्यूजिक एक्सेट्रा। और इसी टाइम पे ही हमारी बॉडी भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही होती है, हमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और कई बार इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। और यही वो टाइम होता है जब हम बहुत सारे नए नए लोगों से मिलते हैं, लाइक इन आवर स्कूल, इन आवर कॉलेज, हमारे ट्यूशन में, कोचिंग सेंटर्स में, म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, स्विमिंग क्लास। हम बहुत सारे नए नए लोगों से मिलते हैं और बहुत जल्दी किसी से भी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। इस टाइम पे बहुत हाई चांस होता है कि हम किसी भी चीज़ से इजीली डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारी लाइफ में इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हम अपने स्टडीज़, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी रहते हैं। कभी कभी हमें अपने पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, या समटाइम्स हम अपने फ्रेंड्स को या अपने कजन्स को देखकर खुद ही बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर लेते हैं अपने आप को। कभी मार्क्स का, कभी अच्छे स्कूल में या अच्छे कॉलेज में एडमिशन का, कभी एंट्रेंस एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन का स्ट्रेस, और सब कुछ सही ना होने पर पहले टेंशन और फिर डिप्रेशन। और इस टाइम पे जब हमारी बॉडी भी चेंज हो रही होती है तो कई बार कई लोगों को बॉडी शेमिंग भी की जाती है। सपोज किसी की हाइट का बढ़ना रुक जाना, हमारे स्किन कलर, हमारे लुक को लेकर कई बार हमारे स्कूल, कॉलेज या हमारे आसपास के लोग हमसे कुछ भी कह जाते हैं और हमें बुली करते हैं। और ये सभी हमारे डिप्रेशन का कारण बनते हैं और बहुत लंबे समय तक इन सब का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में रहता है। और कई बार सुसाइडल थॉट्स भी टीनेजर्स में आते हैं और कई तो सुसाइड की तरफ आगे भी बढ़ जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में हर एक दिन 34 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया और 2021 में ये 21% तक बढ़ गया। 2017 से 2019 में 24,000 बच्चों ने सुसाइड किया और इनकी उम्र 14 से 18 साल के बीच थी। यहाँ तक कि टीन्स में बॉडी शेमिंग भी सुसाइड का एक बहुत बड़ा कारण है। और ये ऐसे सुसाइड केसेस हैं जो दर्ज हैं। कई रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादातर टीन्स को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कई सुसाइड कंसीडर करते हैं और उसमें से कई सारे लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं बट सक्सेस नहीं हो पाते। हम देखते हैं स्पेशली सोशल मीडिया के टाइम पे, जब हर कोई अपनी सारी चीज़ें, अपना मटेरियल सक्सेस, अपना मटेरियल अचीवमेंट्स, मटेरियल हैप्पीनेस सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा है, तो ये बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और स्पेशली टीनेजर्स को। इस टाइम पे जब हमारे अंदर कंपटीशन की भावना भरी जाती है, एक दूसरे से हमें सिर्फ आगे बढ़ने को कहा जाता है, बट हमारे सक्सेस को, हमारे फेलियर को कैसे हैंडल करना है वो हमें कोई नहीं सिखाता। ऐसे में कई बार सक्सेस मिलने पर टीनेजर्स में एक गलत तरह का एटीट्यूड आ जाता है और एक बार भी अगर फेलियर मिले तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। नतीजा डिप्रेशन, इंटॉक्सिकेशन एंड सुसाइडल थॉट्स। या फिर लगातार फेलियर मिलने पर भी टीनेजर्स में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। नतीजा डिप्रेशन, इंटॉक्सिकेशन एंड सुसाइडल थॉट्स। और इन सब का एक ही कारण है कि हमारी लाइफ से हमारे ही अपनों के जरिए स्पिरिचुअलिटी को बाहर निकाल देना या फिर स्पिरिचुअलिटी को हमारी लाइफ में एंट्री ही नहीं कराना। हमारी लाइफ में हर तरह का एजुकेशन डाला जा रहा है, लाइक LLB, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टरी, म्यूजिक करना है, स्पोर्ट्स में जाना है, बट लाइफ को कैसे जीना है इसका एजुकेशन कोई नहीं दे रहा है। और ये एजुकेशन हमें सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता से ही मिल सकती है।
पहले हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पे शिक्षा और खेलकूद के साथ साथ जीवन जीने की कला और आध्यात्मिकता भी सिखाई जाती थी। बट अब ये कल्चर हमारे यहाँ वैनिश हो चुका है, क्योंकि हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें बैकवर्ड है, रूढ़िवादी है। ये आध्यात्मिकता हमारे लिए या टीनेजर्स के लिए सिर्फ इसलिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये हमें शांत रहना सिखाती है या हमें अपने मन को कंट्रोल करना सिखाती है, बल्कि ये हमारे स्टडी में हमारी बहुत हेल्प करती है, हमारी फोकस लेवल को बढ़ाती है और हमारे करियर का चुनाव करने में भी हमारी बहुत हेल्प करती है। आध्यात्मिकता से हम खुद को जान पाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी क्वालिटीज को जान पाते हैं। ये आध्यात्मिकता हमारे माइंड को बहुत शार्प करती है, हमें हमारे सक्सेस को, हमारे फेलियर को कैसे हैंडल करना है वो सिखाती है। यहाँ तक कि आपको कहाँ पढ़ने जाना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों में भी ये बहुत हेल्प करती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, it teaches us that life has meaning and purpose. So don't take spirituality lightly. ये आपके पूरे जीवन भर के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी बचपन से मिली है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिली है और आप टीनेजर हो या टीनेजर के पेरेंट्स भी हो और आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, तब आपको स्पिरिचुअल कंटेंट्स फॉलो करने चाहिए और स्पिरिचुअलिटी अब सीखनी चाहिए और सही स्पिरिचुअल कंटेंट्स आपको फॉलो करने हैं। And one of the best source to learn spirituality is from Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita is must for everyone. But अगर आप टीनेजर हो तो आपको ये बिल्कुल पढ़नी ही चाहिए। वैसे तो भागवत गीता को हमारे एकेडमी का पार्ट होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। बट आज आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है और आपको कहीं से भी पता चलता है भागवत गीता के बारे में, तो इसकी लर्निंग्स को अपनी लाइफ में जरूर उतारिए। भागवत गीता इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट स्पिरिचुअलिटी। भागवत गीता से ही हमारी आध्यात्मिकता की सही शुरुआत हो सकती है। सो डोंट मिस द चांस, स्पेशली जब आप टीनेजर हो, जब इस एज में आपको किसी भी चीज़ को सीखने की बहुत उत्सुकता होती है और किसी भी चीज़ को आप बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी सीख जाते हो। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू लर्न इन दिस एज इज स्पिरिचुअलिटी और भगवद गीता को अपना बेस्ट फ्रेंड जरूर बनाइए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।